नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और महाविकास अघाड़ी सरकार को जिस तरीके से बचाने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है, अब ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को कोई ना कोई खतरा आता हुआ नजर आ रहा है। बात कर रहे हैं संजय राउत के आज के बयान के बारे में। और संजय राउत ये कहते हैं कि जो शरद पवार की मीटिंग और अमित शाह की मीटिंग को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, वो बात सत्य नहीं है। और इस बात को लेकर आप अफवाह मत उड़ाइए, क्योंकि इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं उस मीटिंग को लेकर जिसको लेकर सियासी गलियारों में अटकलें काफी ज्यादा तेज हैं। लोगों का कहना है कि अहमदाबाद यानी कि शनिवार को अहमदाबाद में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और अमित शाह की मीटिंग हुई है। तो इसके बाद लोगों का यह भी कहना है कि शायद आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में ये सरकार गिर सकती है और एनसीपी बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना सकती है, या फिर ये जो मीटिंग हुई है ये सचिन वाजे के केस से या फिर अनिल देशमुख के केस से भी रिलेटेड हो सकती है। दो तरीके की बातें हैं जो अभी सत्य नहीं हुई हैं, और जो मीटिंग को लेकर बातें लगाई जा रही हैं वो लोगों का कहना है कि शायद वहां पर सच में मीटिंग हुई है। क्योंकि आपको बता दें कि होली के यानी कि अभी संडे के मौके पर अमित शाह के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर एक पत्रकार ने उनसे इसी मीटिंग को लेकर सवाल किया था। तो वहां पर अमित शाह का कहना था कि सभी चीजों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो जो बयान अमित शाह के द्वारा आया, और लोगों का यह कहना है कि शायद अमित शाह ने जो बातें कही हैं वो सत्य हैं, और अहमदाबाद में शरद पवार और अमित शाह की मीटिंग हुई है। उसी मीटिंग को लेकर शायद अपनी सरकार का जाने का खतरा दिखाई दे रहा है शिवसेना को। और जो नेता शिवसेना के सबसे पहले आकर बयानबाजी करते हैं और वो है संजय राउत। तो संजय राउत इस मीटिंग को लेकर ये कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। यहाँ पर हम संजय राउत के जो बयान है इसमें आपको दो तरीके की चीजें बताते हैं। एक टीवी चैनल पर उनका एक इंटरव्यू है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर मीटिंग हुई भी है तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अमित शाह को कोई और नेता नहीं मिला था। और वहीं पर अगर संजय राउत के हम ट्वीट की बात करें तो संजय राउत अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि इस तरीके की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है और इस तरीके की अफवाहें आप ना फैलाएं, क्योंकि इससे आपको कुछ भी गेन यानी कि आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे संजय राउत के दो तरीके की बयान है। टीवी चैनल से के द्वारा जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उसमें यह कहते हैं कि अगर मीटिंग हुई भी है तो बड़ी बात नहीं है, अमित शाह को कोई और नेता नहीं मिला क्या। और अगर ट्वीट की बात करें तो वहां पर वो सीधा मना कर रहे हैं कि इस तरीके की मीटिंग कोई नहीं हुई है। और यहीं पर अगर शरद पवार को लेकर हम सवाल करें, क्योंकि जनता की तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि एक तरफ संजय राउत ये कह रहे हैं कि आप अफवाह ना उड़ाएं, और जिस तरीके की स्टेटमेंट संजय राउत दे रहे हैं हड़बड़ाते हुए कि ट्विटर पे कुछ और बोल रहे हैं और न्यूज चैनल पे वो कुछ और तरीके का बयान दे रहे हैं, तो लोगों का यह कहना है कि इस तरीके से संजय राउत बयान देकर लोगों को खुद ही कंफ्यूज कर रहे हैं। लोगों को खुद ही संजय राउत अफवाहें उड़ा रहे हैं कि शनिवार को जो मीटिंग हुई थी वो सत्य है और उसमें कुछ ना कुछ टॉपिकों को लेकर अमित शाह और शरद पवार की मीटिंग हुई होगी। अगर शरद पवार को लेकर सवाल किया जाए तो संजय राउत को शायद इस तरीके की स्टेटमेंट देने से पहले शरद पवार से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी कि आखिरकार इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है और कितनी नहीं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि शरद पवार की भी इस टाइम पे तबीयत खराब है और वो महाराष्ट्र के एक अस्पताल में एडमिट है। और इस बात की जानकारी भी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बताया कि शरद पवार ब्लड थिनिंग यानी कि रक्त को पतला करने की दवाई ले रहे थे, लेकिन इस दिक्कत के चलते उन्होंने दवा बंद कर दी। अब शरद पवार को 21 मार्च को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां पर उनकी एंडोस्कोपी और सर्जरी की जाएगी। जिस तरीके का बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, उन्होंने कहा है कि सारी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो शायद इस बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई है कि अहमदाबाद में मीटिंग तो जरूर हुई है। ये बात जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों बाद निकलकर सामने आएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जब 2019 में ये सरकार बनी थी तो उस टाइम पे भी सरकार बनने से पहले किस तरीके से मीटिंग हुई थी। शरद पवार काफी बार पीएम नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, एक दो बार, और तब भी इस तरीके के तकाजे लगाए जा रहे थे कि शायद एनसीपी सरकार बना सकती है बीजेपी के साथ। जिस टाइम पे अजीत पवार ने सरकार बना भी ली थी, पर वो बात सारी इस बात से थोड़ी सी, क्योंकि प्रकरण तो वही अपनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार की मीटिंग का नाम जो बार बार निकलकर सामने आ रहा है अमित शाह के साथ। अगर हम बात करें शरद पवार की, शरद पवार को लेकर भी लोगों का सवाल उठ रहा है कि अगर संजय राउत इस तरीके का बयान दे रहे हैं और सियासी गलियारों में इस मीटिंग को लेकर अगर हलचल है और लोग कह रहे हैं कि शनिवार को ये मीटिंग हुई थी, तो शरद पवार को आकर सफाई देनी चाहिए और शरद पवार को बताना चाहिए कि ये मीटिंग हुई थी या फिर नहीं हुई थी। अब शरद पवार की अगर हेल्थ की बात करें तो शरद
पवार महाराष्ट्र के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट है और इस बात की जानकारी एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने दी। और यहाँ पर यह भी बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी शरद पवार को कॉल करके उनका हालचाल पूछा। इसी लिस्ट में लता मंगेशकर भी हैं और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने शरद पवार से उन कॉल कर उनका हालचाल लिया। पर यहाँ पे रोचक बात यह है कि अपने आप को जो महाराष्ट्र में सरकारी साथी हैं और वो जो अपने आप को कह रहे थे कि हम 5 साल से ज्यादा इस सरकार को चलाएंगे, जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी शरद पवार को फोन करके उनका हाल पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि कांग्रेस में से अभी तक किसी ने भी कॉल करके शरद पवार से उनका हाल नहीं पूछा है कि क्या चीजें हैं और कैसी उनकी स्थिति है अस्पताल में। और जितनी भी जानकारी है, जो लोग शरद पवार से उनकी सेहत को लेकर सवाल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी हालत कैसी है, उन सभी की जानकारी शरद पवार अपने ट्विटर हैंडलर से दे रहे हैं। ट्वीट करके बता रहे हैं कि किसने उनका हाल पूछा है। जिस लिस्ट में लता मंगेशकर भी हैं, राज ठाकरे भी हैं और उद्धव ठाकरे भी हैं और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी हैं। अगर इन सारी चीजों को लेकर देखें और कांग्रेस जिस तरीके से आज उन्होंने हाल नहीं पूछा है शरद पवार का, और ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस के नेताओं को इस बात की भनक हो कि जो मीटिंग हुई है सैटरडे को, शनिवार को अहमदाबाद में, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। और यहाँ पर शरद पवार की जो मीटिंग है, जो मीटिंग जिसको लेकर अभी सियासी गलियारों में खबरें काफी ज्यादा तेज हैं, उस बयान के बाद जो अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था, उन्होंने कहा था कि सारी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर लोगों की तरफ से यह भी कहना है कि जिस तरीके से सचिन वाजे का जो केस है वो निकलकर और एनआईए इस मामले में जांच कर रही है, कल मीठी नदी से सबूत मिले थे और परमवीर सिंह ने गृह मंत्री को लेकर जो सवाल, यानी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लेकर जो सवाल उठाए थे और एलिगेशन लगाए थे 100 करोड़ की जो उगाही थी उसको लेकर, तो लोगों की तरफ से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये जो मीटिंग अहमदाबाद में हुई है इसमें 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से तकरार चल रही है शिवसेना और एनसीपी में, संजय राउत ने जिस तरीके का लेख कल सामना में लिखा था, वो लोगों की तरफ से यह भी कहना था कि कल जो सामना में लेख लिखा गया था अनिल देशमुख के लिए, वो इसीलिए लिखा गया था क्योंकि शिवसेना को कहीं ना कहीं से ये भनक लग गई है कि सैटरडे को जो मीटिंग हुई है उसमें दूसरी सरकार बनने को लेकर भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो शायद इसी की वजह से संजय राउत ने सामना में वो लेख लिखा था। पर आज जब जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है तो जनता की तरफ से ये कहना है कि 2 तरीके के पहलू हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि अब एनसीपी शायद बीजेपी के साथ आकर सरकार बना सकती है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें सरकार में हो रही हैं और तीनों पार्टियों ने शुरुआत में कहा था कि हम इस सरकार को लंबा लेकर जाएंगे और हम काफी सालों तक एकजुट होकर सरकार चलाएंगे। पर जिस तरीके की चीजें अब देखने को मिल रही हैं कि तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। एक तरफ से शिवसेना के संजय राउत सवाल खड़े कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कटघरे में खड़ा किया जा रहा है महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, और तीसरी तरफ से कांग्रेस के नेता भी कई तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से असमंजस दिखाई दे रही है इस पूरी सरकार में, तो शायद सरकार बनाने को लेकर ये मीटिंग थी या फिर सचिन वाजे परमवीर सिंह के केस को लेकर ये मीटिंग थी। ये बातें जाहिर सी बात है कि आगे चलकर ही पुख्ता हो पाएंगी जब शरद पवार इस बात पे कुछ ना कुछ सफाई देंगे या फिर इस पे वो कुछ टिप्पणी करेंगे। सबसे बड़ी बात जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जब सियासी गलियारों में और लोगों की तरफ से और शिवसेना की तरफ से भी अगर ये कहा जा रहा है कि कोई मीटिंग नहीं हुई है और संजय राउत 2 तरीके के बयान इन सारी चीजों को लेकर दे रहे हैं, शरद पवार अस्पताल से जो महाराष्ट्र के एक अस्पताल में भी वो भर्ती हैं और 31 तारीख को उनकी सर्जरी भी है। अभी तक जो सियासी गलियारों में जो खबरें चल रही थी और लोगों का कहना था कि शायद वो मीटिंग हुई है या फिर नहीं है, वो अटकलें अब और भी ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि जो एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, अब जो उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके जो जानकारी दी है कि 31 तारीख को सर्जरी होनी है शरद पवार की, तो इससे लोगों का ये भी कहना है कि शायद बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कोई ना कोई मीटिंग में इस तरीके की बात हुई है जिसकी वजह से शरद पवार 1 तारीख से वेस्ट बंगाल जाने वाले थे ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए। और अब जिस तरीके से एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने ये जानकारी दी है कि अभी 31 तारीख को सर्जरी है शरद पवार की और जितने भी प्रोग्राम थे शरद पवार के अभी वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जब तक कोई और अपडेट नहीं आती आगे की, वो जो जितने भी प्रोग्राम थे शरद पवार के वो सारे कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। तो इस बात से जनता भी समझ रही है
है और जहां तक है हमारे भी ये समझ आ रहा है कि शायद जो मीटिंग को लेकर अटकलें उड़ाई जा रही हैं वो मीटिंग सच में भी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से शरद पवार की तबीयत बिगड़ जाना, अस्पताल में जाना और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से उनका सवाल जवाब करना, उनकी सेहत के बारे में पूछना, और एक तरफ जाहिर सी बात है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने उनका हालचाल पूछा और राज ठाकरे ने भी सवाल पूछा, पर कांग्रेस ने जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है और कांग्रेस ने इनसे कोई भी सवाल जवाब या फिर सेहत के लिए कुछ नहीं पूछा, तो इससे भी काफी सारी चीजें हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि शायद जिस तरीके से सभी कहते हैं कि शरद पवार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो कुछ ना कुछ सोचकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं और शायद उसी रणनीति का एक ये चरण हो सकता है जिसमें एनसीपी के नेता की तरफ से कहा गया है कि जो 31 तारीख के बाद के प्रोग्राम थे शरद पवार के, वो कैंसिल कर दिए गए थे। 31 तारीख के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम था शरद पवार का, वो था वेस्ट बंगाल जाकर ममता बनर्जी को सपोर्ट करना। जाहिर सी बात है अब वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करने नहीं जा पाएंगे, तो एक तरफ शिवसेना ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही है और दूसरी तरफ शिवसेना को अब महाराष्ट्र में अपनी गद्दी जाती हुई दिखाई दे रही है, और इसीलिए संजय राउत दो तरीके के बयान दे रहे हैं। एक तरफ वो ट्वीट कुछ और करते हैं, जब मीडिया पर्सन उनसे सवाल करते हैं तो वहां पर उनके बयानों में कुछ कुछ पूरी तरीके से वो बयान अलग होता है, और उसमें वो ये कहते हैं अगर मीटिंग हुई भी है तो अमित शाह को क्या दूसरा नेता नहीं मिला था। अब जितनी भी अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई आएंगी हम आपको पल पल अपडेट देते रहेंगे।